शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम नए संबंध अर्थात दैवी संबंध में जा रहे हो, नए मकान में जा रहे हो। तो पुराने मकान से तो अपने आप ध्यान हट जाता है ना। मतलब पुराना मकान अर्थात पुराने जो विकार, जो हमारे स्वभाव संस्कार थे, उनसे नाता तोड़ो। और जो आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब चढ़ाए हुए थे, बंधन में बंधे हुए थे, उनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम जीवन मुक्ति में जा रहे हो। तो उसी तरह से तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, मतलब कर्म करो और उससे अतीत हो जाओ। चाहे सामने वाला आत्मा किसी तरह से हमें ले रहा है, ग्रांटेड ले रहा है, ग्रांटेड पे भी है ना। कई आत्माएं कहते हैं कि क्यों हम ही करें बार बार, वाई मैं ही क्यों बराबर नाइस बनूं, अच्छी बनूं। सामने वाला को भी मौका दो। अब वो नहीं ले रहा है, उसे नहीं चाहिए, वो उसी में संतुष्ट है। उसी तरह से वो इरिटेशन में ही वो खुश है, मतलब गुस्सा करने में ही खुश है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है कि ये सब एक विकार है जो हमारे लिए आगे गड्ढा खोद रहा है। और आपको मालूम है, क्योंकि भगवान आपको बैठकर पढ़ा रहे, आपको सब मालूम है कि हम गुस्सा करेंगे तो फिर हमारी स्थिति तो डगमग हो ही गई, और फिर ये मुरली भी कुछ अंदर नहीं जाएगा। तो हानि किसकी हुई? हमारी है ना। तो हमें इन कर्म बंधनों से मुक्त होना है कि कोई हमें बांध न सके। और कहते हैं ना कि दोस्त, किताब, रास्ता व सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे संग से हमें बचना है जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और गुस्सा क्या होता है, मतलब कैसे बढ़ता है, इसको हम समझते हैं कि जब किसी ने पहली बार जो गुस्सा किया, तो उसके गुस्से में उतनी पावर नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले पहले बार उसका स्वाद चखा ना। लेकिन धीरे 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 जब वो बहुत बड़ा हुआ, उसका गुस्सा बढ़ गया, एकदम पावर बढ़ गई। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि गुस्सा किया, एक बार किया, चलो 2 बार किया, जो आसपास जो लोग हैं ना, उनके मन से क्या वाइब्रेशन निकले कि ये तो गुस्सा करता ही है। सारे जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी उससे मिल रहा है, उसके बारे में उन यही थॉट क्रिएट कर रहा है कि ये तो गुस्से वाला है, ये तो गुस्से से ही बोलेगा। तो इतने सारे लोगों का उसको क्या मिल गया? वरदान मिल गया कि आप तो गुस्सा ही करते हो, आप गुस्सैल हो। इस वजह से उसका गुस्सा बढ़ गया। जब सारे लोगों का की उंगली उस एक व्यक्ति पे होगी, तो उसका सुधरना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों के थॉट, नेगेटिव थॉट उस एक पर जा रहे हैं। हुँ? अच्छा, इस सब बात में अगर हम देख ले, भगवान को, बाबा को देखें, हम बच्चे कितने गिर गए थे, कितने दुखी हो गए थे, कितने कमज़ोर थे, कितने कड़वे हो गए थे। लेकिन बाबा अपनी मुरली में कभी बोलते हैं कड़वे बच्चे? क्या बोलते हैं बाबा? मीठे बच्चे, यू आर ए पीसफुल बीइंग, तुम पीसफुल सोल हो। जबकि हम तो एकदम अशांति वाले हैं, बिल्कुल मन मेरा शांत नहीं है। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि तुम पीसफुल सोल हो। क्यों कहते बाबा? क्योंकि रोज रोज सुनने से, पढ़ने से, आसपास के लोगों के बोलने से, उनके वाइब्रेशन से हमारे मन ठीक होंगे, हमारा स्वभाव ठीक होगा, हमारे संस्कार ठीक होंगे। अब जैसे कि कोई लेट आता है, हाँ, या फिर कोई काम में ढीलापन दिखाता है, हम उसके बारे में क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि ये तो ढीला ही है, ये तो लेट ही आएगा, ये इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा आगे चलकर? वो लेट आते रहेगा और हम इरिटेट होते रहेंगे। कभी भी सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमने उसके बारे में ऐसा ही वाइब्रेशन क्रिएट करना ही है। तो उसका नेचर वैसे ही रहेगा। और उसके नेचर को बदलना है, तो उसके कर्म के विपरीत, मतलब अच्छा अच्छा सोचे उसके बारे में कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये कोई बात नहीं, ये होता है, लेट गो करे। अच्छा अच्छा थॉट उसके बारे में सोचे, तो बस
हम उन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न: पिता किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं गरीब बच्चों की वाह वाह करता हूँ। वाह गरीबी वाह, क्या कह रहे हैं बाबा। गरीब, बाबा तो गरीब उन बच्चों को कहते हैं जो मन से दुखी, तन से रोगी, धन से कमी, और चौथा जन से सब कुछ है लेकिन कोई आदमी नहीं है। तो ऐसे लोग गरीब होते हैं। मन से दुखी हैं, सब कुछ है घर में लेकिन कोई उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। सीधे सच्चे हैं, कोई उनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा, लोग सभी ग्रांटेड ले रहे, तो वो दुखी है। तो ऐसे बच्चे गरीब हैं भगवान की नज़र में। तभी तो भगवान को गरीब निवाज व दीनानाथ कहते हैं ना, दीनों के नाथ, गरीबों के मसीहा। तो बाबा ने कह भी दिया कि वाह गरीबी वाह। तो और गरीब बच्चे, जो साधारण बच्चे होते हैं, उनको बाप से ज़्यादा प्यार रहता है। क्योंकि कम में गुजारा कर लेते हैं, लालच नहीं होती जास्ती। और बाबा अनपढ़े बच्चों को देखकर और खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अनपढ़े बच्चे, जिन्होंने जास्ती कुछ दिमाग नहीं लगाया, हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ न पढ़ा लिखा, ज्ञान कुछ और ज्ञान को ज़्यादा अर्जित नहीं किया, तो वैसे बच्चे, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अब तक जो पढ़े हो वो भूल जाओ। क्यों बोलते बाबा? ताकि ये नया ज्ञान अच्छी रीति तुम्हारे अंदर जाए। और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए तो ईजी है ना, इसीलिए तो बाबा बोल रहे हैं। फिर बाबा, ओम शांति, बाबा कह रहे हैं अब बच्चों को रोज रोज ये बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा को सब याद है। आत्मा में ही पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो योग अक्षर में मेहनत है, तो उसकी जगह याद कर लो। जहाँ भी रहो बस याद में रहो। बाकी तूफान तो आएंगे ज़रूर, तो उनसे अपने को मतलब मन बुद्धि को हटा लेना है। याद से उनको मिटाना पड़ता है। यही है युद्ध। यही तो युद्ध है। आगे आगे बढ़ रही है माया और उसे हटाना पड़ता है। जैसे कि वर्तमान में चीन क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है ना, घुसपैठी तो कर रहा है। तो भारतीय सेना उसको भगा रहे हैं। वो जो बॉर्डर की चीज़ है ना, वहाँ पे कोई मतलब वॉल नहीं है, दीवार नहीं है, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं है। चीनी लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत की सेना वाले, भारतीय सेना उसको धक्के दे देते हैं, ऐसे कंधे से हाथ से धक्के दे, नहीं नहीं तुम्हारा ये सीमा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीछे करते रहते हैं। तो बस वही बात है, माया हमारे अंदर घुसपैठ करती है, हमारे मन के अंदर, और हम उसको बाबा की श्रीमत से हटाते जाते हैं। तो यही युद्ध चल रही है। तो याद न रहने के कारण जब देह अभिमान में आते हो ना, तभी तुम फंसते हो। कोई काम तुमसे उस वक्त न हो सकेगा। यह काम पढ़ाई से उतना नहीं होगा जितना योग से होगा। मतलब देही अभिमानी बनना, ज्ञान तो चलो एक नॉलेज है, एक पहली सीढ़ी के रूप में, लेकिन योग से हम आगे आगे बढ़ते हैं। ये शक्ति योग से आएगी। और रुस्तम को तो और ही अच्छी तरह पकड़ती है माया। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी ही है। मतलब ग्रहचारी बैठ गई, मतलब आप ग्रहण के चक्कर में फंस गए, माया का ग्रहण लग गया। तो इसका मुख्य कारण बाबा ने बोल दिया ना, योग की कमी, जिससे ही किसी नाम रूप में फंस पड़ते हो। नाम रूप, किसी की अच्छाई व बुराई, यही है नाम रूप। प्रभाव में नहीं आना, किसी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आना तो सिर्फ उस निराकार शिव परमात्मा के। बड़ी भारी मंजिल पाने के लिए याद में तो रहना पड़ेगा। तो सभी तैयार है ना याद में रहने के लिए? तो कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, तो चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, मन शांत कर विचार करो, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती। उसी तरह जैसे कीचड़ से कीचड़। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? साफ पानी, अपने मन को साफ करना पड़ेगा उस व्यक्ति के उन बातों से जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। फिर बाबा ने आगे बोला, ध्यान से ज्ञान अच्छा व ज्ञान से याद।
ऐसे ऐसे बाबा नित्य समझाने देते ही रहते हैं कि अपने को देखना है ना कि हम दैवी गुण धारण करते हैं तो यहाँ ही करना है। अपने को हम ही तो चेक करेंगे कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण धारण हुए, कितने बाकी है। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम कर रहे हैं, फिर घंटे के बाद देखो क्रोध का भूत आ गया और सब अवस्था खत्म। फिर स्मृति आती है कि यह तो हमने बहुत भूल कर दी, तो फिर धीरे धीरे सुधर जाते हैं। माना घड़ी के घड़ियाल। ऐसे बच्चे बहुत है। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा, तो सारा मदार है याद पर। बाबा देखो सबकी चेकिंग कर रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं कि अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा कर लेते हैं। तो बाबा को अंतर्मुखी बन याद करो, विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि एक ही घर में कोई संगम युगी तो उनके पार्टनर व बच्चा कल युगी। कितना फर्क है ना, एक ही साथ तुम रहते हो हंस और बगुले की तरह, क्योंकि तुम बच्चे ही श्री श्री की मत से श्री लक्ष्मी व श्री नारायण जैसा बनते हो, और श्री माना ही श्रेष्ठ। तो कभी भी मतलब कैसे हमें श्रेष्ठ बनना है अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स के आगे, तो उसे समझे कि उस शख्स की बर्बादी उसी समय से शुरू हो जाती है जब उसके माँ बाप उसके गुस्से के डर से उससे कुछ फरमाइश करना व उसे नसीहत देना छोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बर्बादी की ओर बढ़ जाता है जब उसके माँ बाप उसके गुस्से से, उसके डर से उसे कुछ भी नहीं मांगते कहते, वह नसीहत देना भी छोड़ देते हैं। तो देखा, बाबा भगवान भी तुम्हारे माता पिता है ना, हमें कितने साल से हमें पढ़ा रहे हैं और हम फिर भी न पढ़े, कुछ न बने, तो क्या होगा? फिर माया हमें खींच कर ले जाएगी, तो बाबा की नसीहत अपने आप बंद हो जाएगी हमारे लिए। तो प्रेम में वो शक्ति है जिससे हम सबका दिल जीत सकते हैं। प्रेम किस तरह से हमें कितना ऊपर उठाता है और कैसे बीती हुई घटनाओं को भी याद करके हम अपना जीवन सुखी बना लेते हैं, इसके लिए सुनते हैं। एक बार एक एक माँ थी, उसकी बेटी की शादी हुई, तो उसने शादी की रात में बेटी को एक गिफ्ट दिया जिसमें लिखा था वेडिंग गिफ्ट। तो बेटी ने खोल के देखा तो वो एक पासबुक था। माँ ने बोला कि तुम्हारे नाम से आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी का, मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो आज मैंने इसमें 1000 रुपये डाल दिए हैं और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है बेटी। तुम जा रही हो पति के साथ उनके घर पर, तो जब भी तुम्हें खुशी मिले तुम दोनों को, जब भी तुम कुछ सेलिब्रेट करो ना, तो इसमें उस हिसाब से जितने पैसे डालने हो डाल देना और पासबुक में लिख देना कि फलाना खुशी के लिए हमने ये अमाउंट डाले, ताकि तुम बहुत जब साल बीत जाए तो तुम उसको देखो तो तुम्हें याद आ जाए कि अरे ऐसे ऐसे हमने खुशियाँ सेलिब्रेट की थी। बेटी बोली अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो उसने अपने पति को भी बताई, पति को भी अच्छा लगा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। इससे सब लोग रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वो लोग घूमने गए शादी के बाद, तो वो भी खुशी का मौका था, तो उन्होंने पैसे डाले उसमें, हाँ पैसे जमा किए और लिख दिया कि आज हम घूमने जा रहे हैं बाहर। फिर कुछ साल हो गए तो उनके घर में बच्चा हुआ, तो बच्चे की भी खुशी थी, तो बच्चे की खुशी के कारण भी उन्होंने अमाउंट डाला उसमें बैंक में। फिर वहाँ पे भी लिख दिया कि आज मुझे बेटी हुई या बेटा हुआ। कुछ साल के बाद उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ गई, किसी का बर्थडे आया, मैरिज डे आया, मतलब इस तरह से वो लोग पैसे उसमें जमा कर रहे थे। ऐसे करते करते 10 साल बीत गए और अच्छे से जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा इरिटेट होने लगे, छोटी छोटी बातों में एकदम झगड़ पड़ते थे, मन में मन मुटाव होने लगा, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिए। तो अब ऐसी स्थिति हो गई ना कि अब डिवोर्स की स्थिति आ गई, मतलब इतना ज़्यादा बात बढ़ गया। तो बेटी ने माँ से बोला कि माँ मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती, कैसे मैं समझ इनके साथ मैंने जीवन बिताया, मैं अब रह ही नहीं सकती। तो माँ ने बोला कि ठीक है बेटी, तुम जैसा समझो, तुम ज़्यादा समझ रही होगी, तो तुम बस एक काम करना कि वो जो मैंने पासबुक दिया था ना तुम्हें, सो तुम अब तो तुम्हें उसके साथ रहना नहीं, तो उसके साथ की खुशियों की शेयरिंग क्या करना, हाँ तुम जाकर वो पैसे निकाल लाओ या उसको मतलब बंद कर दो, ये पैसे खर्च कर दो, मतलब वो क्लोज कर दो, वो बंद कर दो वो पासबुक। बोली हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो वो बैंक में चली गई और
मतलब उसको निकालने के लिए गई थी, पैसे को सब एक साथ खर्च कर दूँगी, अब इसमें क्या करना, न डालना, क्लोज़ भी करना था उसको। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वो लाइन में खड़ी थी क्यू में, तो मन नहीं लग रहा था, तो सोची चलो पासबुक हाथ में था ही, तो उसे पलट कर देखने लगी। तो वो सारी चीज़ें उसको एकदम रील की तरह उसके दिमाग में चलने लगी कि अरे हमने इतनी खुशी बांटी थी, हमने यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इतनी खुशी हुई। 10 साल तक का उसमें पूरा विवरण था। तो इसके बस आंखें डबडबा गई और वो कुछ नहीं की, वापस आ गई। न पैसे निकाले न बंद किया। वो उसका मन भारी हो रहा था। घर आ गई और घर आके पति को बोली कि सुनिए, सो मुझे ये क्लोज़ कराना है क्योंकि अब खुशी का तो कोई बात है नहीं, सो जाइए, आज बहुत भीड़ थी, आप जाकर करा लेना। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन वो गया, उस दिन भी बहुत लंबी कतार थी, तो वो भी इस तरह से पासबुक को देखने लगा। तो देखते देखते उसको भी सारे कुछ याद आ गया और घर आया तो पत्नी से बोला कि सो मैं भी नहीं करा पाया। पत्नी ने जब पासबुक देखा तो देखा कि उसमें पति ने 10,000 रुपये जमा करा दिए थे। अब बगल में लिखा था कि आज मेरी वो खुशियाँ दोबारा से लौट आई हैं। आज मैं जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कि जब हम अपनी खुशियों को याद करते हैं, बाबा भी तो वही कह रहे हैं ना कि अपने पुराने संस्कारों को याद करो तो जीवन में सदा खुश रहोगे। और कहते हैं ना कि हमें याद रखना है कि यह भ्रम है कि सारे दुख दूर हो जाएंगे तब मेरा मन प्रसन्न होगा, जबकि हकीकत तो यह है कि हम अपने मन को प्रसन्न रख ले तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। मतलब मन की प्रसन्नता ही बड़ी बात है। और कहते भी हैं ना कि अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सदा अपने गुनाहों को गिनने में करो, न कि दूसरों पर उंगली उठाने में। अच्छी अच्छी बातें हैं ना, तो इसे सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, इसे जीवन में धारण करना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि यह ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की कदर है वो कभी भी उबासी आदि नहीं लेते हैं, तो उन्हें सबसे आगे आगे बैठना चाहिए। और ये भोग आदि भी तो रस में है, इनका ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं, ये तो बस श्रद्धा है कि ईश्वर का दिया हुआ हम ईश्वर को सौंप कर स्वीकार करते हैं, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे, इस समय सत्यनारायण की कथा को तुम अच्छी रीति समझते हो, जो कहते हो वो करके दिखाओ, कहनी व कथनी एक कर दो, करनी और कथनी एक करो, धंधा आदि भल करो, तो बस हाँ हाथों से काम करो, दिल बाबा की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी, तो ही तुम धनवान बनते जाएंगे। बाबा कह रहे कि हाथ काम दे तो दिल बाबा दे, भगवान दे, भगवान के पास अपना दिल रहे और हाथ काम करे, और नॉलेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हम धनवान बनते जाएंगे। जितने जितने ज्ञान रतन हम जमा करते जाएंगे तो ऐसे ही हो गए माला माल। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कथनी करनी एक समान करनी है। पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ें अर्थात इस दुनिया की, मायावी दुनिया की जो भी चीज़ें इन आँखों से दिखाई देती हैं वह हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रतन की कदर करनी है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का सदा पुरुषार्थ करते रहो। किसी नाम रूप में नहीं फंसना है, चाहे वह कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, निमित्त हो, कोई भी हो। और ईश्वर के सिवा यदि हम किसी में ज़्यादा याद करें, इसके प्रभाव में, तो वहाँ से हमें दुख आने में देरी नहीं लगेगी। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। अपने आप को चेक करें, देखें कि ज्ञान जो बाबा हमें रोज रोज सिखाते हैं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे,
तो हम कहाँ तक मीठे बने हैं, अपनी चेकिंग हम खुद करें। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद कर रही हूँ। बाबा को सामने हाजिर नाजिर देखें और फील करें कि परमात्मा छत्र छाया हमारे सर पर है। बाबा, जहाँ भी मुरली मन से चलती है ना, हाँ, हम मन से सुनते हैं, डूब जाते हैं उसमें, तो परमात्मा को सिग्नल मिलता है और वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ ईश्वर का ज्ञान चलेगा, ज्ञान की चर्चा होगी, यदि हम एकांत में भी बैठकर सुन रहे हैं तो मन से मन की बातें हो रही है, भगवान की वहाँ प्रवेशता हो जाती है। इसे फील वही करेंगे जो सदैव हर्षित रहेंगे। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई मूंझ, कोई डर, भय, कोई विकार नहीं रहेगा। तो वे सदैव ईश्वर को फील करेंगे कि भगवान तो सदा हमारे साथ हैं। और कई बच्चों के अनुभव हो भी रहे हैं कि किस तरह से उनके हर संकल्प पूरे हो रहे हैं। तो कौन बैठ के पूरा कर रहा है? जो हमें बराबर अपनी सीसीटीवी में देख रहे हैं वही तो। हाँ, तो फील करें कि भगवान हमारे साथ है और ईश्वरीय किरण एक शावर की तरह हमारे सर पर, हमारे मस्तक पर पड़ रही है। वो लहरें, वो किरणें मुझे टच कर रही हैं। बाबा हमें कह रहे हैं, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, अर्थात जो बच्चे सदा पिता के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। क्योंकि पिता स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर ही तो पाठ बजाएंगे। मतलब जैसा संग वैसा रंग तो लगता ही है। यदि भगवान हमारे साथ हैं और वो साक्षी है, वो निराकार है, वो दृष्टा है, हम बच्चे भी तो वही सीख रहे हैं ना। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान पिता है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते आए कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। सुंदर बात है ना। हम इतना भगवान को ढूंढते आए, दर दर भटकते आए, लेकिन भगवान तो नहीं मिले। मतलब मन की शांति तो नहीं मिली, क्योंकि शांति के सागर कोई की पहचान नहीं थी। अब हम सबको जान गए हैं तो समय के साथ हम भगवान का अनुभव करते जा रहे हैं। तो हमें खुशी और नशे को अपने बराबर बरकरार रखना है और आत्माओं तक इसका दान करना है, क्योंकि हमने पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी न रहा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी खुशी गायब हो रही है तो समझ लेना है कि हमारा मन तो फंस गया माया की जंजीरों में। तो उसे मुक्त करने के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें। योग में उसी आत्मा को साकाश दें जिसकी बातें आपको हर्ट कर रही है। आप फील करोगे कि सेकंड में आपका मन क्लीन हो गया एकदम। ये गारंटी है बाबा की, और हम बच्चों के अनुभव तो है ही। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।